एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट के RF लाइव न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ने से राजनीति के कुछ विश्लेषक प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणीय होने की भी बात कह रहे हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में विभिन्न सामाजिक और जातीय संगठन भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जद्दोजहद में लग गए हैं। लोकतंत्र में संख्या बल ही महत्वपूर्ण होता है। इस आधार पर कई जातीय सामाजिक समूह अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और दोनों ही मुख्य दलों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि उनके समूह संगठन को राजनीतिक तौर पर समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। यूं भी चुनाव ग्राम पंचायत के हो या नगर निगम के या फिर विधायक को चुनने का प्रश्न हो या सांसद को, हमारे देश में कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। पार्टियां सैद्धांतिक रूप से चाहे कुछ भी कहे, लेकिन व्यवहारिक रूप से सभी पार्टियां कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर ही अपनी चुनावी रणनीति तैयार करती है। इस बार छत्तीसगढ़ में संख्यात्मक दृष्टिकोण से बेहद मजबूत मरार, माली, पटेल, हरदिया, कुशवाहा, सैनी, शाक्य भी इस बार प्रदेश में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के बैनर तले प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों से अपने समाज को विधानसभा में समुचित प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रादेशिक संघ में पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अपने समाज के लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही विधानसभावार अपने समाज की ताकत की थाह भी ले रहा है। इसी तारतम्य में समाज के प्रादेशिक संघ के पदाधिकारी सारंगगढ़ और रायगढ़ के दौरे पर आए और दोनों ही स्थानों पर समाज के नेतृत्वकर्ताओं और गणमान्य लोगों से भेंट मुलाकात की। रायगढ़ में समाज के अग्रणी डॉक्टर राम कुमार पटेल के नेतृत्व में गणमान्य व्यक्तियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने अपने विचारों और रणनीति पर चर्चा की। रायपुर में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एवं 2 को आम सभा होने की भी जानकारी राजेंद्र नायक प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी को दी गई। प्रदेश की राजनीति में इस बार मरार, माली, कुशवाहा समाज का यह कदम निश्चित रूप से एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गौरतलब है कि अभी तक इस तरह की रणनीति बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अधिक देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में किसी समाज द्वारा इस तरह का कदम उठाया जाना सामाजिक और चुनावी परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का वाहक बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परिचय बताएंगे। मैं पवन पटेल, छत्तीसगढ़ मरार समाज संयोजक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महासमूह, अभी वर्तमान में पार्षद एवं सभापति हूँ और जिला महासमूह का मरार समाज का भी अध्यक्ष हूँ। सर्व समाज का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और हम लोगों का यही कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 35 लाख हमारे मरार समाज की जनसंख्या है और हमको दोनों पार्टियों में तवज्जो नहीं दे रहा है और इस समय हम लोग दोनों पार्टी से अपने समाज के व्यक्तियों के लिए जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो वहाँ से वो राजनीति कर रहे हैं, उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र के लिए हम लोग सब उसके लिए विधानसभा में टिकट मांगेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अगर जहाँ जहाँ हमारी बाहुलता है वहाँ कम से कम हमको दिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग भी हमारे समाज को अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारेंगे और दिखाएंगे कि हमारी भी सामाजिक संगठन मजबूत है। इस प्रकार से हमारा पूरे छत्तीसगढ़ में ये अभियान चल रहा है। आज हम लोग रायगढ़ में पहुंचे हुए हैं और यहाँ हम सब सामाजिक बंधुओं से ये सभी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बैठक हुई समाज की और किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, आगे क्या करना है? आज के बैठक में मैं जो समझा कि सबसे पहले हमारा होता है जितने भी जिस प्रकार से हम लोग माला पहने हैं, एक माला एक भार समझ के कि एक एक फूल से ये माला बना है, उसी प्रकार से हमारे समाज जो विभिन्न घटकों में बट गए हैं, मरार है, कुशरिया है, कुशवाहा है, मौर्य हैं, फूलमाली है, माली हैं, हरदिया हैं, जितने भी बटे हुए हैं सब एक माला के रूप में हम जुड़े। ये आज का मैं जो सीखा समझा आज के बैठक में निष्कर्ष निकला। दूसरा ये है कि इस बैठक में ये हुआ कि कहीं पर भी अपने शहर से बाहर जाते हैं, किसी प्रदेश में जाते हैं, अगर किसी प्रकार के हमारे विभिन्न घटकों में जो जाति समाज बट गए हैं, अगर मिलते हैं तो उनसे जान पहचान बढ़ा करके सामाजिक चर्चा जरूर करें। तीसरा बिंदु में ये आया कि हमारे समाज के जितने भी प्रेरणादायक हैं, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, माँ सावित्री देवी हैं, सावित्रीबाई हैं, फुले हैं, उसके साथ गौतम बुद्ध हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ऐसे जितने भी प्रेरणादायक महापुरुष हैं समाज से जो निकले हैं, इन लोगों का जो प्रतिमा है प्रत्येक परिवार में स्थापित हो, यह भी आज के बैठक में ये हुआ।
इसी प्रकार के सामाजिक सद्भावना के साथ में राजनीति के ऊपर में भी अनेक बिंदुओं पर चर्चा होकर के आज के बैठक में ये सबको मैं आज समझा और बैठक सार्थक रूप से सफल हुआ। समाज के IAS, IPS और PCS में भी हैं, क्या उनका मोटिवेशन एक मंच दिया जाएगा ताकि लोग प्रेरित हों? हाँ, ये आगे हम कोशिश करेंगे। ये तो हमारे जो समाज है वास्तविक में हम लोग छत्तीसगढ़ में पिछड़े हुए हैं। अन्य प्रदेशों में तो ये हमारे IAS, IPS और बहुत सारे कोचिंग सेंटर वगैरह सब चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे IAS, IPS की संख्या बहुत कम है, नगण्य के रूप में है। और स्टेट लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, चाहे पुलिस में हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी DSP जो रैंक के हैं, इसमें जो भी हैं ये भी कम संख्या में है। आगे हम इसके लिए और प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से डॉक्टरों की संख्या में ये में इस प्रकार का पढ़ाई के शिक्षा के ऊपर में भी आज चर्चा हुई बैठक में। शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त करें। और आज एक विशेष परिस्थिति है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव है और मरार माली, सैनिक कुशवाहा सैन्य समाज को उचित स्थान दें सभी राजनीतिक दल। ये हमारी मुख्य उद्देश्य है और हमारे समाज से निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि इस टाइम विधानसभा में नेतृत्व हमको मिले। ये हमारी मतलब मुख्य लक्ष्य है। आपके समाज की संख्या बहुतायत है लेकिन एक मंच नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे रणनीति अपना रहे हैं कि राजनीतिक महत्व मिले? जी, इसी कारण तो हम लोग सभी जातियों को, हमारे जो अलग अलग जाति उपखंड में बटे हुए हैं, उनको हम एक कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे समाज के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय माननीय श्री अशोक गहलोत जी राजस्थान, महाराष्ट्र में छगन भुजबल जी, बसवन भगत जी पूर्व मंत्री बिहार सरकार, बिहार में हमारे समाज के सम्राट चौधरी जी जो बीजेपी के वहाँ अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री केशव मौर्य जी, सबको हम आमंत्रित छत्तीसगढ़ में करना चाहेंगे और हमारी समाज की ताकत को राष्ट्रीय स्तर पर हम दिखाना चाहेंगे। रायगढ़ में क्या चर्चा हुई है? रायगढ़ के लिए बहुत ही जल्द यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें रायगढ़ में जो मरार और माली समाज और कुशवाहा समाज लगभग 35 लाख से 35,000 के लगभग मतलब है कि यहाँ पर हैं। उनकी उपस्थिति हम चाहेंगे कि मतलब इतनी बड़ी संख्या में निवास करने वाले खरसिया में मरार और माली समाज लगभग 45,000 की जनसंख्या वहाँ भी निवास करती है। उनको आज तक के सही सम्मान नहीं मिल पाया। इस टाइम दोनों सीट से हमारे समाज के हम चाहेंगे कि वहाँ पे हमारा उम्मीदवार खड़े हो, चुनाव लड़ेगा। समाज का एकजुटता के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? समाज की एकजुटता के लिए आज हम लोग सब आए हैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र नायक जी के मार्गदर्शन में और डॉक्टर राम कुमार पटेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक हुआ है और हम लोगों ने एक प्रयास किया है, हम मातृशक्ति को, युवा शक्ति को और पूरे मरार समाज के सभी लोगों को एकजुट करें। और एकजुट करने का आशा ये है, समाज शैक्षणिक रूप से जागृत हो चुका है और विभिन्न पदों पर भी हमारे समाज के बच्चे अच्छी सेवा दे रहे हैं शासन प्रशासन में। साथ ही साथ महिला भी आगे बढ़ चुकी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के हिसाब किताब में चल रहे हैं। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज विकास की चाबी है राजनीति है और ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में हम यहाँ आए हैं तो इसका तात्पर्य है रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र और खरसिया विधानसभा क्षेत्र को साधना। अभी तो हमारे पास 47 विधानसभा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में और जिसमें हम 12 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्ण बहुमत के आधार पर हैं और जहां ST और SC है, जैसे लेलूंगा है यहाँ पर और एक और विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी हम प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम दोनों पार्टी से निवेदन करेंगे कि हमारे समाज के लोगों को कम से कम 4, 5, 6 जहां पर हो सके उतना टिकट दें ताकि हम आपके साथ भी सहभागिता करें और ये राजनीति में जा करके हम देश की सेवा, समाज की सेवा और यहाँ की सेवा हम कर सकें।